कहानियां और खबरें खोजना हमारा काम है। खबरों का पोस्टमार्टम करना हमारा काम है। ये काम हम इतना करते हैं कि हमारी आदत सी हो गई है खबरों को ढूंढना, खरोचना, छीलना और फिर चीरना। जो भी हो, हमें खबर के अंदर से सच निकालना होता है। हमें हर खबर की वजह जाननी होती है। यही वजह है कि वुमेन्स डे पर भी हमने खबरों की खोजबीन की और एक हेडलाइन आंखों के सामने से गुजरी तो आंखें और बड़ी हो गई। माउस के स्क्रॉल बटन ने उल्टा घूमना शुरू कर दिया। हेडलाइन कुछ इस तरह थी कि एक गिलास पानी ने दिलाई आसिया को मौत की सजा। हेडलाइन चौंकाने वाली थी, इसलिए खबर को खोले बिना रहा नहीं गया। अंदर आए तो पता चला कि मामला गुथा हुआ है और परतों में फंसा हुआ है। ये घटना पाकिस्तान की थी और पूरी तरह से सच थी। पाकिस्तान में एक ईसाई महिला आसिया नूरीन पर आरोप था कि उसने बहस और कहासुनी के दौरान पैगंबर मोहम्मद का अपमान किया है, लेकिन बहुत सी बातों को अपने भीतर उलझाए हुए थी। हमने अलग अलग समाचार एजेंसियों के पोर्टल्स को खंगाला तो पाया कि तारीखें तो सब में सेम ही थी, लेकिन घटना को सभी ने अपने अपने हिसाब से, अपने अपने तरीके से परोसा था। इसलिए अब सच जानने की तलब हमारे अंदर और बढ़ चल रही थी। अब हमारी तलाश उन समाचार एजेंसियों की तरफ बढ़ी जिन पर पूरी दुनिया भरोसा करती है। और उसके बाद जो सच निकल के आया वो कुछ इस तरह था। लाहौर से लगभग 40 मील की दूरी पर पाकिस्तान में एक गांव है, इतानवाला। ये इलाका पाकिस्तानी पंजाब के बेहद खूबसूरत, उपजाऊ और हरे भरे इलाकों में शुमार है। यहाँ आसपास फलों के ढेरों बगीचे नजर आते हैं और इन्हीं बगीचों में काम करती हैं गांव की महिलाएं। आसिया नूरीन भी इन्हीं बगीचों में काम करने जाती थी। जून की चिलचिलाती धूप से भरी एक दोपहर थी। आसिया नूरीन गांव की दूसरी महिलाओं के साथ एक बगीचे में फल से इकट्ठे कर रही थी। गर्म दोपहर में उन्हें काम करते हुए घंटों हो चुके थे। प्यास से भी सभी के गले सूख रहे थे और शरीर थक चुके थे। आसिया नूरीन कुछ दूसरी महिलाओं के साथ सुस्ताने के लिए बैठ गई। रिपोर्ट्स की माने तो किसी ने आसिया को पास के कुएं से पानी लाने को कहा। आसिया खुद भी प्यासी थी, इसलिए वो पानी लाने चली गई और पानी लाते वक्त उन्होंने खुद भी उस जग से थोड़ा पानी पी लिया। आसिया ईसाई धर्म की महिला थी, अल्पसंख्यक थी और उन्होंने मुस्लिम महिलाओं के जग से पानी पीकर भारी गुनाह कर दिया था। पाकिस्तान के बहुत से कट्टर मुस्लिमों का मानना है कि जो मुस्लिम नहीं है वो अशुद्ध है, वो नीच है, उसका झूठा पानी पीने से वो भी अशुद्ध हो जाएंगे। यही वजह है कि वहां मौजूद कट्टर महिलाओं को आसिया का जग से पानी पीना अच्छा नहीं लगा। उन्होंने आसिया को भला बुरा कहा। उन्होंने कहा कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। आसिया ने कहा, मुझे लगता है कि ईसा मसीह इस काम को पैगंबर मोहम्मद से अलग नज़र से नहीं देखेंगे। आसिया ने एक अल्पसंख्यक ईसाई होकर मुस्लिमों के जग से पानी पिया था। ये एक गुनाह कम था जो उन्होंने दूसरा गुनाह कर दिया, ईसा मसीह और पैगंबर मोहम्मद की तुलना करके। मामला बहस तक पहुंच गया। सारी मुस्लिम महिलाएं एक होकर आसिया के खिलाफ हो गई। आसिया से कहा गया कि अब अगर उन्हें मुक्ति पानी है तो उन्हें इस्लाम कबूल करना होगा, लेकिन आसिया ने जब साफ इनकार कर दिया तो घटना के करीब 5 दिन बाद आसिया के घर पाकिस्तान की पुलिस ने धावा बोल दिया। पुलिस ने आसिया को बताया कि उन पर ईश निंदा का इल्जाम है। उन्होंने पैगंबर मोहम्मद का अपमान किया है। आसिया के घर के बाहर इस्लामिक कट्टरपंथियों की भीड़ जमा हो गई थी। पुलिस ने जब आसिया को जबरन खींचकर बाहर निकाला तो कट्टरपंथियों की इस भीड़ ने आसिया पर हमला बोल दिया। भीड़ ने पुलिस के सामने ही आसिया को मारा। जैसे तैसे आसिया को वहां से निकाला गया और उन पर ईश निंदा का मुकदमा चला। अदालत ने साल 2010 में आसिया को मौत की सजा सुना दी। जी हाँ, मौत की सजा। पाकिस्तान में ईश निंदा करने वालों के लिए उम्र कैद या मौत की सजा ही मुकर्रर है और शायद यही वजह है कि बहुत बार निजी खुन्नस निकालने के लिए भी लोग सामने वाले पर ईश निंदा का आरोप लगा देते हैं। एक नेता और थे पाकिस्तान के सलमान तासीर।
वो जब पंजाब के गवर्नर थे तो बहुत पहले उन्होंने आसिया से मुलाकात की थी। आसिया के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने राष्ट्रपति से अपील की कि आसिया को रिहा किया जाए, लेकिन इसके कुछ हफ्ते बाद ही अपने ही बॉडीगार्ड 26 साल के पुलिस कमांडो मालिक मुमताज हुसैन कादरी ने सरे बाजार बिल्कुल नज़दीक से उन पर 27 गोलियां दागकर उनकी हत्या कर दी। उसने गर्व से कहा, ईश निंदा करने वालों की सजा मौत ही है और उसे कोई अफसोस नहीं है कि उसने सलमान की हत्या की। अपने इस बयान के बाद वो जनता का हीरो बन गया। कानूनन उसे फांसी की सजा हुई थी और उसकी फांसी के बाद उसके जनाजे में हजारों की भीड़ उमड़ी। पाकिस्तान एक ऐसी जगह है जहां ईश निंदा का आरोप लगना मतलब सब कुछ बर्बाद हो जाना है, क्योंकि आरोप बस एक पर लगता है और कट्टरपंथी जीना उसके पूरे परिवार का हराम कर देते हैं। उसके परिवार पर कभी भी हमला कर दिया जाता है, उसके बच्चों को कोई अपने बच्चों के साथ खेलने नहीं देता, बात तक नहीं करने देता। परिवार को हर वक्त डर लगा रहता है सुरक्षा का। वो एक तरफ अपने ही घरों में कैद होकर रह जाते हैं और उनकी आज़ादी बस एक नाम की रह जाती है। आसिया का परिवार भी यही सब झेल रहा था। उसके परिवार को काम तक मिलना बंद हो गया था। उसके परिवार को घर छोड़ दूसरी जगह बसना पड़ा, लेकिन कमाई न होने के बाद भी उसका परिवार आसिया को रिहा करवाने की कोशिश करता रहा और करीब 9 साल जेल में बिताने के बाद 2018 में आसिया नूरीन को सुप्रीम कोर्ट से रिहाई का आदेश मिला। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला देकर हजारों कट्टर मुसलमान की भावनाओं को ठेस पहुंचाई थी। आखिर कोर्ट ऐसा कैसे कर सकता है? संविधान को इतना अधिकार कहां? यही वजह थी कि हजारों की भीड़ यह फैसला आने के कुछ घंटों बाद ही सड़कों पर उतर आई थी। सुप्रीम कोर्ट और आसिया के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने लगी और हर तरफ बस एक ही बात गूंजने लगी कि आसिया को मौत की सजा दो। सड़कें बंद कर दी गई, गाड़ियां फूंक दी गई, तोड़फोड़ हुई, पुलिस अधिकारियों पर भी हमला किया गया, सड़कों पर चलना तक दूभर हो गया था। यकीन कीजिए कि माहौल में फैली ये हिंसा इतनी बड़ी कि यही वजह रही हो सरकार को डर कर जनता की सुरक्षा के चलते स्कूलों और बाजारों को भी बंद करना पड़ा था। हर तरफ बस खौफ का माहौल था। एक राजनीतिक पार्टी है पाकिस्तान की, तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान, जिसका मुखिया है खादिम हुसैन रिजवी। उस पार्टी ने जमकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध किया और हिंसा को बढ़ावा दिया। उसकी पार्टी की तरफ से फतवा जारी कर दिया गया आसिया को रिहाई देने वाले जजों को मार देने का। पार्टी ने पाकिस्तान की सेना को भड़काने के लिए यहाँ तक बात फैला दी गई कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख इस्लाम को त्याग चुके हैं। पार्टी के बाहर मौजूद लोग भी खादिम हुसैन रिजवी और उसकी पार्टी को समर्थन देने लगे। रिजवी ने कहा कि पश्चिमी देश पैसों और संरक्षण को देकर इस्लाम की खिलाफत करवाते हैं। उसकी पार्टी ने जमकर सरकार का विरोध किया, हाईवे जाम कर दिए गए। इस 3 दिन के विरोध के चलते पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में 20 दिनों से ज्यादा यातायात ठप पड़ा रहा। आखिरकार पाकिस्तान सरकार को भी हार माननी पड़ी और उसे तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान से सुलह करनी पड़ी। सुलह के बाद भीड़ हटी। कोर्ट में एक याचिका दायर की गई कि आसिया की आजादी का फैसला बदल दिया जाए और उसके देश छोड़कर जाने पर भी पाबंदी लगाई जाए। आसिया को जेल से रिहा किया गया और तुरंत फिर हिरासत में ले लिया गया और आसिया बीबी को 3 महीने और हिरासत में बिताने पड़े। ऐसे माहौल के बीच भी आसिया बीबी ने हार नहीं मानी। उन्होंने ना तो अपनी जिद छोड़ी और ना ही अपना धर्म। वो सच में एक सशक्त महिला बनकर हमारे सामने आई। हमारी चौपाल की टीम उनकी हिम्मत और उनके जज्बे को सलाम करती है। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और सी फर्स्ट करें, और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें।